धर्म प्रेमी सज्जनों, सबको सादर नमस्कार। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री रामचरितमानस का पाठ अर्थ सहित स्वर सहित गान लगातार नियमित रूप से सुन रहे हैं। ये वीडियो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के उस पाठ का भाग है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी वनवास में आए हुए हैं एवं भरत जी और उनकी माताएं सब रामचंद्र जी से मिलने हुई आई हुई है। उधर जनक जी भी जनकपुरी से श्री रामचंद्र जी से मिलने आए हुए हैं। यहाँ आकर के सब लोग बड़े प्रसन्न हैं और रामचंद्र जी के पास में से वापस जाना नहीं चाहते और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। वैसे हम भी आज रामचरितमानस सुन करके अपने भाग्य की सराहना करें। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि लगातार वीडियो इस पर इसी लोगों से आते रहेंगे और आप लगातार सुन करके घर बैठे ही रामचरितमानस का आनंद उठा करके अपने आप को पवित्र और पावन बनाते रहेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन रहि। सिया बातो ते समय पठाए, दासी देखि सो अवसर आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। लोग सब मनोरथ कर रहे हैं कि हम सब इस सुख के योग्य तो नहीं हैं, परंतु हमारे भाग्य बड़े हैं कि सहज स्वभाव से ही दोनों समाज राम चरण के अनुरागी हैं। ए विधि सकल मनोरथ करहि, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। इस तरह से सब लोग मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और एक दूसरे के वचन इतने प्रेम से सुन रहे हैं। वचन सप्रेम सुनत मन हरहि। वचन इतने प्रेम से सुन रहे हैं कि मन को हरण कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहा है। देखो, वचन बोल करके, प्रेम के वचन बोल करके मन हरण का हमने सुना, परंतु आज हमने ये सुना कि वचन सप्रेम सुनत मन हरे। तो सुनने वाला भी बोलने वाले के मन को हर लेता है। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। उस समय सीता जी की माता सुनैना जी ने तेहि समय पठाई, किसको भेजा? दासी को, कि जाओ। दासी देखी सु अवसरु आई। दासी अच्छा मौका देख करके आई। अच्छा मौका कौन सा था? कि जब सब काम पूरा हो गया था, अयोध्या की रानियां, सीता जी, उनके सेवक सब अवकाश में बैठे हुए थे। उनके पास में कोई विशेष काम नहीं था, बिल्कुल बिजी नहीं थे। सावकाश सोने सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सा दर्शन मानी, आसन दिए समय समझानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनैना जी बहुत ही समझदार है, जनक जी की रानी है। लोक व्यवहार में और वेद व्यवहार में दोनों प्रवीण है। पहले अपनी दासी को भेजती है कि जाओ देख करके आओ कि सब रानियां और व्यवस्थित रूप से बैठी है, कोई खास काम में व्यस्त तो नहीं है। और जब दासी वहां देख करके आई और आकर उसने बताया कि अवकाश में है सब, तो उसके बाद में सावकाश सुने सब सिय सासु। सुनैना जी ने ये सुना कि सीता जी की सभी सासुएं अवकाश में है, छुट्टी लिए हुए बैठी हुई है। आयो जनक राज रनिवासु। अब जनक राज का रनिवास आया है।
रानी आई है सुनैना जी, रानी के साथ में जितने भी परिवार के सारे सदस्य आए हुए हैं। कौशल्या सादर सन माने, आसन दिए समय सन समाने। उस श्रीनिवास में जो रानी आई उसका कौशल्या ने आदर के साथ सम्मान किया। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई फूल मिलाए पहनाए या उनका तिलक लगाया, ऐसे नहीं किया। क्यों कि वो एक समय ऐसा था कि राजा दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद में ये सुनैना जी पहली बार मिलने आई है। आसन दिए समय सम आनी, समय के अनुसार आसन दिया, समय के अनुसार, यानी उनको जैसे वो भूमि पर बैठे थे तो भूमि पर ही आसन देके अपने पास ही बिठाया। शील स्नेह सकल दूरा, द्रवहि देखि मुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही लखी लिखन लगी सब सोचन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शीलो स्नेह सकल दूरा, द्रवहि देखी मुनि कुलिस कठोरा। कि दोनों ओर ही शील है, स्नेह है। शील कहते हैं सभ्य आचरण को, सभ्यता, सुशील गृहिणी आई जो सबका सम्मान करती है, अत्यधिक वाचाल नहीं होती है, बिना हिसाब के इधर उधर चंचलता नहीं प्रकट करती है। सकल दू ओरा, दोनों ओर स्नेह भी है, शील भी है, बड़े समझदार हैं। उनके शील और स्नेह को देख करके द्रवहि देखी मुनि कुलिस कठोरा। कि जो मुनि होते हैं, मुनि जो वज्र से भी कठिन, उनका भी हृदय बड़ा कठोर होता है मुनियों का। क्यों कि मुनि वो भगवान के भजन में लगे होते हैं तो सांसारिकता की ओर से वो बिल्कुल अलग ही होते हैं, उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। परंतु इनका शील और संकोच इतना है कि उसको देख करके द्रवहि देखी मुनि कुलिस कठोरा, कि कठिन वज्र भी पिघल जाते हैं, कठिन वज्र वो भी पिघल जाते हैं। मतलब उनका शील है वो तो कुछ ज्यादा है कि द्रवहि देखी मनु कुलिस कठोरा। यहाँ मुनि शब्द गलत शब्द गया मेरे लग रहा है। मुनि नहीं, मानो। द्रवहि देखी मनि कुलिस कठोरा, मानो की कठोर कुलिस है वो वज्र, वो भी पिघल जाता है। कि वज्र जो होता है वो बहुत कठोर होता है और वो ज्यादा ताप के कारण से पिघलता है। मामूली सांसारिक व्यवहार में भी जो सामान्य घटनाएं होती है, उन घटनाओं से विशेष करके इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा होती है कि दिल पिघल जाए। कितना भी कठोर कुलिस हो, पक्के दिल वाला हो, एकदम हार्डकोर, कि इसको तो पिघलाया ही नहीं जा सकता है तो दूसरे के दुख को समझ नहीं सकता है, इसको तो रोना ही नहीं आता है, चाहे सामने हत्या कर दो किसी की, ऐसा कठोर भी हो। और वो जो दृश्य किसी के सामने आए कि वो राजा दशरथ जी के स्वर्गवास के बाद में रामचंद्र जी के वनवास में आश्रम के अंदर सारी रानियां बैठी हुई है और उधर जनकपुरी से सारी रानियां आई हुई है और वो आके दोनों मिली है और मिलने के बाद में एकदम चुपचाप बैठी है। शमशान यहाँ शांति छाई हुई है, एक दूसरे से आंख नहीं मिला रही है, सब नीचे देख रही है, जमीन को रेत रही है। इतना वो वहाँ पर कहते ना कि इतनी, वो फिल्म में डायलॉग ऐसे जाता है कि इतनी शांति कैसे भाई।
तो एक तरह से वो सन्नाटा है, एक तरह से शांति नहीं है। सन्नाटा उस सन्नाटे को देख करके इतना वो गहरा सन्नाटा है, गहन, उस सन्नाटे से ही कठोर वज्र भी पिघल जाए कि घटना तो कोई बहुत ही भारी हुई है। जैसे कभी दुर्घटना होती है, गाड़ी को देखते हैं और अपन उसकी गाड़ी की दशा देखते हैं, तो दशा देखते ही हमारा दिल पिघल जाता है कि नहीं नहीं, ये तो दुर्घटना तो भारी हुई है, इसमें तो लोगों की जानें ही गई है, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग मतलब बच्चियों के माता पिताओं के साये छूट गए हैं, या कोई अनाथ हुए हैं यहाँ। तो इसी तरह से तो ऐसा घटना कोई देखे तो ऐसी घटना देख करके, जैसे विमान दुर्घटना अभी हुई और उसमें कितने सारे लोग एक साथ ही, तो कितना ही कठोर हृदय वाला हो तो वो भी पिघल जाए। तो यहाँ कहते हैं कि उस समय उन रानियों का राजा, दो राजाओं की रानियां आपस में मिली, इतना सन्नाटा हुआ कि उसको देख करके कठोर कुलिस जैसे हृदय के लोग भी पिघल जाए। और यदि वो लोग पिघल जाए वो बात नहीं, वास्तविक कुलिस वहां पड़ा हो वज्र वो भी पिघल जाए, इतना वहां सन्नाटा हुआ। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मई नख लिखन लगी सब सोचन। पुलक शिथिल, शरीर पुलकित हो गया, ठंडा हो गया। पुलकित होकर के चंचल हो जाए तो वो अलग होता है, शिथिल हो गया। तन बारी बिलोचन, और आंखों में बरसात, पानी बह रहा है जैसे गंगा यमुना बह रही है। मई नख लिखन लगी सब सोचन, बस बोलना किसी का नहीं है, जमीन खरीद रही है, जमीन बोले तो कैसे, कौन किसे कैसे बात करे, पहले कैसे पूछेंगे दशरथ जी के क्या हुआ, हाँ पूछे कैसे। और वे सामने जो दशरथ जी की रानियां है वो चला के कैसे बताए कि हमारे राजा के साथ में ये हुआ, कैसे बताए। उस समय में इतना ज्यादा दुख और दर्द हुआ कि उस दुख और दर्द को मन में यदि विचार करके देखा जाए तो कुलिस कठोर वज्र भी पिघल जाता है। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस बिसोरती। सिय मातु के विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन भोरी पबिटा की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, सब के सब जो महिलाएं हैं वो सब सीता राम जी की प्रीति की मूर्तियां बन गई, हिलना डुलना कुछ नहीं, मूर्तिमंत हो गए सब। जनु करुणा बहु बेस बिसूरती, जैसे करुणा है, करुणा स्वयं, करुणा इतनी होती है कि द्रवित हो जाए उससे किसी की करुणा, किसी के हृदय की आर्त पुकार दुखी को देख करके उसके प्रति जो सहानुभूति का भाव आता है वो भाव करुणा का भाव कहलाता है। तो दोनों तरफ से करुणा का भाव इतना गहन है कि वो जो महिलाएं हैं वो महिलाएं नहीं होकर के करुणा की मूर्तियां है। जैसे करुणा ने अपने अपने ड्रेस पहनी है, किसी ने कुछ अलग पहना, वो महिलाएं नहीं है, करुणा की रूप हो गई है, करुणा की मूर्तियां बन गई है। सिया मातु क्या विधि बुद्धि बाकी, और फिर हिम्मत करके सीता जी की माता बोली है, हिम्मत करके धन्य हो, जय हो भाई, मिलने वाली की जय हो, सुनैना जी की जय हो। वो रानियां तो अयोध्या वाली तो बोलने में उनको तो बड़ा ही संकोच था, धीरज बंधाने के लिए तो सीता जी की माता आई है, तो सीता जी की माता पहले बोली, हाँ सिय मातु के विधि बुद्धि बाकी। सीता जी की माता जी बोली, देखो विधाता की बुद्धि कितनी बांकी है, टेढ़ी है, विधाता की चाल कितनी खतरनाक है। जो पय फेनु फोर पबी टांकी, कि जो पयन दूध के जो जाग है, फेन पयन दूध फेन जाग, जो दूध के जाग होते हैं उनको विधाता क्या करता है, फोर पबी टांकी, कठोर टांकी है, वज्र जैसी टांकी है, पबी वज्र को कहते हैं,
वज्र के समान कठोर टांके से दूध के झाग को फोड़ती है ये विधाता। झाग तो फूंक फूंक से ही फूट जाता है। इनको तो इतना दुख इनको देने की जरूरत क्या है? ये तो क्या एक फूल से ही कोमल है, सब इतने कोमल है, फूंक से ही उड़ जाए, पैर में एक इनके कांटा ही चुभ जाए तो इनके लिए तो भाला चुभ गया। एक कठोर वचन बोल दिया जाए, टेढ़ी नजर से इनकी ओर देख लिया जाए, थोड़ा सा जोर से ही बोल दिया जाए या यूं लग जाए कि हमारे से कोई गलती हो गई, अन्याय हो गया, तो इतने में ये तो मुरझा जाती है। ये कितनी कोमल है, परंतु इनको भी मुरझाने के लिए इनको क्या पता नहीं, इतना विधाता ने दुख दिया है इनको। ये वज्र जैसी टांकी श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी के मरण का और इनको वनवास में भेजने का इतना बड़ा दुख देने की कोई जरूरत नहीं थी। ये तो बहुत कोमल है, परंतु विधाता की बुद्धि कितनी बाकी है कि दूध के झागों को भी वज्र जैसी कठोर टांकी से फोड़ रही है।